तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लोगों को अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कहां पर करना चाहिए और इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बंदा है रोहन, वो एक जॉब करता है और उसकी सैलरी जो है वो है लगभग 50,000 रुपये। तो एक बंदा है रोहन जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये और वो जो महीने के खर्च करता है यानी कि जो उसके एक्सपेंसेस है वो हैं उसके 30,000 रुपये। 30,000 रुपये महीने के, यानी कि वो खर्च सिर्फ 30,000 रुपये महीने के कर रहा है, उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर पा रहा। तो उसके पास जो उसकी सेविंग्स है वो बच गई 20 के पास। अपना एक्सपेंस निकाल के पूरे महीने का उसके पास 20,000 रुपये बचते हैं। तो वो क्या करेगा, उनका कहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसे सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने ये 20,000 रुपये डालते हो तो आपको उन पर साल का कितना रिटर्न मिलेगा? सेविंग अकाउंट कोई सा भी हो उसमें साल का 2 से 3% तक का रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं, सेविंग अकाउंट में 100 रुपये हैं, एक साल बाद वहाँ पर 102 या 103 रुपये हो जाएंगे, 102 या 103 रुपये हो जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इन्फ्लेशन ही हमारी 7-8% बढ़ जाती है। तो सेविंग अकाउंट में डालने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एफडी की। एफडी भी हमें कोई भी रिटर्न नहीं देती है। अगर आप सोच रहे हो कि एफडी तो रिटर्न देती है तो आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि एफडी कितना रिटर्न देती है, कैसे देती है। असल में जो है एफडी माइनस में रिटर्न देती है। आप ये वीडियो देख के आ जाना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वो एफडी में अपना वो सोचेगा कि एफडी करा लूँ, तो एफडी में भी उसका जो रिटर्न है वो नेगेटिव में आएगा। तो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे बढ़िया रिटर्न चाहिए यानी कि 15-17% तक का रिटर्न चाहिए तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत रिस्क ले। तो अगर आप 20,000 रुपये हर महीना सेव करते हो 20 साल के लिए तो लगभग आपके पास होंगे 48 से 50 लाख रुपये। और अगर आप यही 20,000 रुपये हर महीना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो वो भी 15% के रिटर्न के साथ, जो कि डिसेंट रिटर्न है, इससे ज़्यादा भी मिल जाता है, 15, 16, 17, 18% तक का रिटर्न हमें पर ईयर ऑन एन एवरेज मिल जाता है। तो 15% की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू। मैं एसआईपी कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर निकाल लिया जो कि ग्रो का है। आप गूगल पे सर्च करोगे एसआईपी कैलकुलेटर, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं 20,000, क्योंकि उसकी जो सेविंग है वो 20,000 रुपये की है। तो 20,000 रुपये को हम 15% के रिटर्न पे डाल देते हैं, 15%। और इसका टाइम पीरियड हम रख देते हैं 20 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो अगर हम इसकी टोटल वैल्यू देखें तो यहाँ पे लगभग 3 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू है। यानी कि अगर वो 20,000 रुपये सेविंग अकाउंट में डालता यानी कि सेव करता तो उसके पास 20 साल बाद होते 48 लाख रुपए, और उसने अगर शेयर मार्केट में डाले होते तो उसके पास होते 3 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे 2 करोड़ 55 लाख रुपए, 2 करोड़ 55 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं सेविंग से। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 करोड़ 55 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं सेविंग से। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताना कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन्वेस्टिंग क्यों बेटर है, क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। और अगली वीडियोस में हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कहाँ पर इन्वेस्ट करने से हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो भी कम रिस्क के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।